अयोध्या में भव्य राम मंदिर के चंदे में क्या चोरी हो गई? जो राम को लाने का दावा करते थे उनके रहते क्या राम मंदिर के चंदे पर डाका पड़ गया? दोस्तों, अब एक ऐसी खबर मैं आपको बताने वाली हूं जिसको देखकर आप हिल जाएंगे। हम सब सनातनियों के दिल को तोड़ने वाली, ठेस पहुंचाने वाली एक ऐसी खबर है जिसने पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, पहले ये खबर एक अफवाह मात्र थी, लेकिन अब बकायदा उत्तर प्रदेश के बड़े अखबार दैनिक जागरण ने एक खबर छापकर इस खबर में पुष्टि कर दी है कि राम मंदिर, जी हां, अयोध्या के हमारे रामलला के मंदिर में दान पात्र में डाका पड़ गया है। लाखों रुपए का डाका पड़ गया है और इसे लेकर पुलिस ने जो एक्शन लिया है उसका क्या रिएक्शन आया है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताती हूं। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि भव्य राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था तो मोदी जी के लिए क्या क्या बातें बोली गई थी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो अलग बात है कि अयोध्या में उसके बाद बीजेपी हार गई, लेकिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने करीब 25-30 साल पॉलिटिक्स की है। लेकिन अब जब राम मंदिर बना उसके बाद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली खबर तब आई जब ये आरोप लगे कि राम मंदिर के दान पात्र में डाका पड़ गया है। दोस्तों, सबसे पहले ये जो आरोप है ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने कल दोपहर ये बोला, समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता। न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज के प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा हुआ है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार चुप है, बड़ा संदिग्ध है। पूरी दुनिया में राम भक्त हैं, पूरी दुनिया में सनातनी हैं जो आते हैं भव्य राम मंदिर। दोस्तों, आते हैं, सच्चाई आते हैं। दुनिया भर में लोग जो कि अलग अलग हिस्सों में बसे हैं, जब भी इंडिया आते हैं उनकी अब कोशिश होती है कि एक बार राम मंदिर चले जाएं। ऐसे हालात में अगर ऐसी खबर आती है कि वहां दान पात्र में डाका पड़ गया, एक गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, राम मंदिर में अपने अपने हैसियत के हिसाब से दान देता है कि भैया हमारे रामलला की सेवा में ये खर्च होगा। अगर उसमें डाका पड़ने की खबर आ जाए तो परेशान करने वाली बात तो है ही। हालत ये हो गई दोस्तों कि इस पूरे मुद्दे पर आग में घी डालने का काम कर दिया इस खबर ने। दैनिक जागरण की इस खबर को जरा गौर से देखिए, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान पात्र की धनराशि में गबन, 4 संदिग्ध दबोचे गए। चढ़ावे की राशि में हेराफेरी, सीसीटीवी में पकड़ में आई गड़बड़ी। बताइए, गड़बड़ी पकड़ भी आ चुकी है। गणना से जुड़े एक कर्मचारी के बैंक खाते से पुलिस ने रिकवर कराए 5 लाख रुपए। ठीक है, माना जा रहा है कि व्यक्ति नोट गिनने का काम करता था। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि ऐसे लगभग 4 संदिग्ध कर्मचारियों को चिन्हित कर पूछताछ भी की गई है। गणना से जुड़े अविनाश शुक्ला नाम के कर्मचारी के बैंक खाते से पुलिस ने ट्रस्ट के खाते में 5 लाख रुपए रिकवर किए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और सुरक्षा से जुड़े कर्मचारी भी दबी जुबान स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से कोई बोलने से कतरा रहा है। मंदिर प्रबंधन से जुड़े जिम्मेदारी ने भी चुप्पी साध ली है। दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है ट्रस्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अधिकृत किया इसके लिए, जो भी चढ़ावा आता है उसके लिए, और बैंक ने धनराशि की गणना में एक निजी एजेंसी को लगाया है। ट्रस्ट ने बैंक को दे दिया, बैंक ने निजी एजेंसी को लगा दिया। देखरेख में ट्रस्ट व एसबीआई कर्मी भी रहते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसी गणना के दौरान धीरे धीरे धनराशि में हेरफेर की जाती रही। मामला शुक्रवार को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पकड़ में आया है। शुक्रवार को पकड़ में आया है। फिर रविवार को अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जिसके बाद खबरें छपी हैं। शुक्रवार से चल रहा है भाई ये मामला। 4 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की है और रकम बरामद भी कर ली है। ट्रस्ट के एक जिम्मेदार पदाधिकारी ने कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने तक की चेतावनी दी, उसके बाद वो चुप हो गए। अब ये सब सूत्रों के हवाले से चल रहा है। दैनिक जागरण जाने उसके सूत्र सही है कि गलत है, उसी के हवाले से मैं आपको समझा रही हूँ और दिखा रही हूँ। लेकिन जब मंदिर प्रशासन पर बात आई तो चंपत राय, जो कि पूरा ट्रस्ट उन्हीं के अंतर्गत है, सब सारा प्रबंधन वही देखते हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि दान पात्र में ऐसी कोई गड़बड़ नहीं पाई गई है, ऑडिट चल रहा है और ऑडिट में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। तो फिर आप दैनिक जागरण पर कार्रवाई कीजिए कि वो झूठी खबर क्यों फैला रहा है, और बताइए कि वो कौन सा सीसीटीवी फुटेज था जिसका यहाँ पर जिक्र हो रहा है। तो ये बात आई कहां से? आज से पहले तो नहीं आई। राम मंदिर बने तो 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया भाई।
न परसों आई, न कल आई, न 1 साल पहले आई, न 1 महीने बाद आई। ये कल ही कैसे आ गई? इसका आधार क्या है? कौन है वो लोग जो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं? क्या कोई गिरफ्तारी हुई है? तो पुलिस आधिकारिक तौर पर बताए कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई रिकवरी नहीं हुई है। ये अपने आप में बड़ा सवाल बन गया है दोस्तों, क्योंकि केवल खंडन से बात नहीं बनेगी। अब ये मामला राजनीतिक तो होना ही था, क्योंकि राम मंदिर ही राजनीतिक मुद्दा बनाया बीजेपी ने। इसको लेकर अब अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्षी दल आरोप लगा रहे। संजय सिंह ने कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चंदे पर डाका डालने वाले भाजपाइयों के लिए तो मैंने पहली बात बोली थी कि चंदा चोरी करते हैं। जय हिंद साथियों, आज आप लोगों ने एक खबर देखी होगी, सोशल मीडिया पे काफी चल रही है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें चंदा चोरी कर ली गई। जो लोग अपना सहयोग देते हैं प्रभु श्री राम के नाम पर, उसमें चोरी कर ली गई, करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर ली गई। अब इसमें जो एक उनके पदाधिकारी का बयान आया है, वो भी साफ तौर पे मना नहीं कर रहे हैं। उसमें कहीं से भी वो ये नहीं मना कर रहे हैं कि भाई चोरी हुई या नहीं हुई। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भाजपाइयों को प्रभु श्री राम में कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। ये फर्जी खाली अपने आप को राम भक्त बताने का काम करते हैं, इनसे सावधान रहना होगा। ये चंदा चोर लोग हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, तो इनसे सावधान रहिए। ये करोड़ों की चंदा चोरी का जो मामला हुआ है, नया जो मामला सामने आया है, इसको लेकर आवाज उठाइए। हम अपने भगवान श्री राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर चंदा चोरी नहीं होने देंगे, उनके चढ़ावे में चोरी नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। तो मैं, जो पदाधिकारी महोदय ने स्टेटमेंट जारी किया है, चंपत राय जी, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप प्रभु श्री राम के प्रतिमा पर हाथ रख के सौगंध खा के ये कह दीजिए कि चंदा चोरी नहीं हुई है, आपकी बात लोग मान लेंगे। आप प्रभु श्री राम की मूर्ति पर हाथ रख के कसम खाइए चंपत राय जी की चोरी नहीं हुई है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं, आप इस चीज को करके दिखाइए, वरना बताइए किन किन लोगों ने चंदा चोरी की है और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। जय हिंद। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं, जो स्पष्टीकरण आया है उसके बाद भी अखिलेश यादव ने कहा कि स्पष्टीकरण से हम विश्वास नहीं करते, ये हमें मतलब संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, विश्वास नहीं हो पा रहा है स्पष्टीकरण पर। अखिलेश यादव ने कहा कि 40 सेकंड का स्पष्टीकरण देना था, उसको देने में इतने घंटों क्यों लग गए? खबर इतने दिनों से चल रही है और इतने दिनों बाद स्पष्टीकरण आया, तुरंत क्यों नहीं स्पष्टीकरण आ गया? दूसरा, अखिलेश यादव ने कहा इस पूरे के पूरे मसले पर प्रदेश की सरकार क्यों चुप है, प्रदेश की सरकार की तरफ से क्यों नहीं कुछ बोला जा रहा है? हालांकि पूरा मामला ट्रस्ट के अंतर्गत आता है, लेकिन सब जानते हैं दोस्तों कि राम मंदिर एक बहुत ही सेंसिटिव इशू रहा है और उस सेंसिटिव इशू का राजनीतिक भरपूर इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी के लोग चुनाव में घूम घूम के पूछते हैं, बताइए अखिलेश यादव राम मंदिर गए कि नहीं गए, बताइए राहुल गांधी राम मंदिर गए नहीं गए, बताइए ढिमकाना लोग राम मंदिर गए नहीं गए, कि देखिए ये तो राम मंदिर नहीं जाते क्योंकि ये राम विरोधी हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि जो राम मंदिर जाते हैं, जो सनातनी हैं, जो प्रभु श्री राम, रामलला के भक्त हैं, अगर उनके चढ़ावे में डाका पड़ गया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है दोस्तों। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, पूर्व में भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं। जब राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, तब भी आरोप लग चुके हैं कि उस वक्त भी चंदा चोरी हुआ। और अब ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है, अब तो मंदिर बन गया है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। भाई, अगर कोई बैठा है गिनती करने के लिए, जो इस तरह के जब बड़े चढ़ावे आते हैं तो 24 घंटे लोग ड्यूटी पे लगाए जाते हैं, उनका काम गिनती करना होता है, ठीक है। जो नोट होते हैं, जो सिक्के होते हैं, वो तो तुलते हैं, सीधे गिनती होती है नोटों की, तो वहां कोई तो कैमरा होता होगा ना। तो बड़ा सवाल ये है कि उन कैमरों का क्या हुआ, और उससे भी बड़ा सवाल है खबर आई कैसे, अचानक से खबर पैदा हो गई क्या? आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।